अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो हाजात की मुख्तलिफ जो थी इकसाम पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो मुआशी हाजात की जो खसूसियात हैं उनको डिस्कस करेंगे। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुआशी हाजात को डिस्कस किया था। मुआशी हाजात ऐसी ज़रूरियात हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान को तगदो करनी पड़ती है, यानी कि मुआशी जदोजहद में हिस्सा लेना पड़ता है और इनके हसूल के लिए मुआवजा या फिर कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कपड़ा, आटा, चीनी, साइकिल वगैरह, ये सारी की सारी क्या हैं आप लोगों की मुआशी हाजात हैं। ये मादी भी होती हैं और गैर मादी भी होती हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मुआशी हाजात की खसूसियात, ठीक है। मुआशी हाजात की अगर हम लोग जो है बच्चे खसूसियात को डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे माइंड में आएगा वो ये है कि ये अनगिनत और लातादाद होती हैं। इंसानी हाजात जो है बच्चे बेशुमार होती हैं और अनगिनत हैं। चूँकि इन मुआशी हाजात को पूरा करने के लिए ज़राए महदूद हैं, लिहाजा एक ही वक्त में इन सबको पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकी तस्कीन के लिए हम लोग जो है वो मुआशी जदोजहद को बरोए कार लाने की ज़रूरत जो है वो होती है। इंसान के अगर हम लोग जो है वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो वो खाने पीने, रहने, ओढ़ने, पहनने जैसी हज़ारों हाजात में जो है वो घिरा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि मुआशी हाजात जो हैं वो अनगिनत होती हैं, यानी कि आप लोग इनको काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल फॉर्म में नहीं होती हैं और ये जो है वो लातादाद होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है मुआशी हाजात की खसूसियात का, वो है बार बार जन्म लेती हैं। इंसान की अक्सर हाजात बच्चे ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार पूरा करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग खाने की एग्जांपल लें, आप लोगों ने सुबह खाना खाया, ठीक है, बाद में दोपहर को आपको अगेन भूख लगेगी, उसके बाद जो है वो शाम को आप लोगों को अगेन भूख लगेगी, ठीक है। इसके जो है वो सुबह और दोपहर के खाने के दरमियान में भी जो है किसी पर्सन को फिर से भूख लग जाए, इसी तरह जो है दोपहर और शाम के खाने के दरमियान में भी जो है वो किसी पर्सन को फिर से जो है वो भूख लग जाए, ठीक है। इसलिए जब जो है वो इनकी एक बार तस्कीन होती है तो कुछ अरसे बाद वो फिर नए सिरे से पैदा हो जाती हैं। हम लोग कह सकते हैं कि पहले हमने खाना खाया, उस हाजत की तस्कीन की, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से पैदा हो गई, अब दोबारा हमें इसकी तस्कीन जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी तस्कीन का जो है वो तकाजा करती हैं ये बार बार जन्म लेकर। मसलन प्यास का बार बार लगना, सुबह आप लोगों ने एक गिलास पानी पिया तो क्या एक गिलास पानी से सारा दिन आप लोग गुजार देंगे, ठीक है। कितने दिन गुजारेंगे आप लोग एक गिलास पानी से? तो क्या है कि प्यास का बार बार लगना भी क्या है कि मुआशी हाजात की इस खसूसियात की तरफ जो है वो ये आप लोगों को जो है वो इशारा करती हैं कि मुआशी हाजात जो है वो बार बार जन्म लेती हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो कमीज, शलवार, ठीक है, पतलून अगर हमारी जो है वो फट जाए तो क्या हमें करना पड़ता है? अगेन जो है वो ही जो है वो शलवार कमीज जो है वो स्टिच करवानी पड़ती है। पतलून फट जाए तो उसको जो है वो हम लोग अगेन जो है वो स्टिच करवाएंगे, ठीक है। और फिर ऐसे ही लिबास की ज़रूरत जो है वो हमें पेश आएगी जो हमारा पहले जो है वो फट गया था, ठीक है। इसी तरह जो है वो कार और मोटरसाइकिल में बार बार पेट्रोल जो है डलवाते हैं आप लोग, ठीक है। क्या है कि ये मुआशी हाजात ऐसी हैं जो बार बार जो है वो जन्म ले रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने खसूसियात डिस्कस की वो क्या है कि अनगिनत और लातादाद होती हैं, यानी कि अनलिमिटेड होती हैं ह्यूमन वांट्स। और सेकंड वन क्या है कि ये बार बार जन्म लेती है, यानी कि एक बार अगर आप लोग इनकी सेटिस्फाई कर लें, एक बार जो है वो तस्कीन हासिल कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंड हो जाएंगी और दोबारा जन्म नहीं लेंगी, बल्कि ये बार बार जो है वो जन्म लेती रहेंगी और बार बार जो है वो तस्कीन का आप लोगों से तकाजा भी करती रहेंगी। नेक्स्ट वन है अहमियत में जो है वो फ़र्क पाया जाता है। अब मुआशी हाजात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी जितनी भी हाजात हैं वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से जो है वो सारी एक जैसी नहीं है। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ जो है वो कम इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अहमियत के एतबार से तमाम हाजात जो हैं हम कह सकते हैं कि वो एक जैसी नहीं होती, इनमें बात ज़्यादा अहम और ज़रूरी होती हैं और इनकी तस्कीन, इनको सेटिस्फाई करना जो है वो फौरी तौर पर ज़रूरी होता है आपके लिए। जबकि बाज़ हाजात जो है वो कम अहम होती हैं और इसलिए उनको आप लोग कुछ अरसे के लिए जो है वो मुलतवी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल अगर लें तो एक शख्स को अगर सख्त भूख लगी हुई है और इसे जो है वो पेन भी ख़रीदना हो, तो ऐसी सूरत में वो पहले जो है वो भूख मिटाने के लिए खाना हासिल करेगा और बाद में जो
जो है वो अगर इसकी जो है वो जेब इजाज़त देगी, उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो पेन भी खरीद सके, तो फिर वो जो है वो पेन खरीदेगा। ठीक है, लिहाजा हालात के पेश नज़र जो है वो पेन आप लोग जो है वो पेन को खरीदना जो है वो तो मुलतवी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि ठीक है मैं कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, या जब मेरे पास पैसे आएँगे मैं तब ले लूँगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो बुक को मिटाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आप लोगों ने अपने घर के लिए फर्नीचर भी खरीदना है। ठीक है, तो आप लोग पहले मेडिसिन लेने जाएंगे या पहले फर्नीचर खरीदने जाएंगे? ठीक है, पैसे तो आप लोगों के पास वो ही हैं, या आप लोग जो है मेडिसिन लेने के लिए चले जाएं या आप लोग जो है फर्नीचर लेने के लिए चले जाएं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो पहले मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे। ठीक है, और अपने फर्नीचर की जो डिमांड है आप लोगों की, वो जो हाजत है फर्नीचर लाने की, उसको आप लोग जो है मुलतवी कर सकते हैं कुछ अर्से के लिए, कि जब आप सेहतमंद होंगे और दोबारा आप लोगों के पास पैसे हो जाएंगे तो आप दोबारा जो फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसी तरह जो है फोर्थ वन पॉइंट है मुतबादल होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हाजात को बच्चे आप लोग कई तरीकों से पूरा कर सकते हैं। मसलन पानी, प्यास अगर आप लोगों को लगी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ पानी से तो प्यास नहीं आप बुझा सकते। सादे पानी से आप लोग उसकी जगह जो है वो सादे पानी की जगह शरबत जो है वो इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप लोग दूध पी सकते हैं, दूध से अपनी प्यास जो है वो बुझा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग कोई कोल्ड ड्रिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग कोई जो है वो जूस वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हाजत आप लोगों की एक ही है कि आप लोगों को प्यास लगी हुई है, लेकिन उसके जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग उस हाजत की तस्कीन कर सकते हैं, उस सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने जो है वो लंबा सफ़र जो है वो करना है, तो लंबे सफ़र के लिए ज़रूरी तो नहीं आप लोगों के पास जो है वो अगर कार होगी तो आप लोग उसी के ज़रिए जो है वो सफ़र कर सकेंगे, बल्कि अगर बस है तो बस पे भी आप लोग सफ़र कर सकते हैं, वैगन पे भी सफ़र कर सकते हैं, रेलगाड़ी के ज़रिए जो है वो भी सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चे जो है वो इंतखाब फिर जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, कि किस मेथड से आप लोग जो है वो अपनी इस हाजत को जो है सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह भूख अगर आप लोगों को लगी है तो ज़रूरी तो नहीं कि आप लोग सिर्फ रोटी खाएंगे तो आप लोगों की भूख ख़त्म होगी, चावल भी तो आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो सब्ज़ी दाल गोश्त वगैरह इस किस्म की कोई भी जो है वो चीज़ खाकर, ब्रेड खाकर जो है वो अपनी भूख को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट वन है अशिया जो है वो मुश्तरक तलब रखती हैं। ठीक है, बाज़ हाजात बच्चे ऐसी होती हैं जिनकी तस्कीन के लिए एक ही वक्त में कई अशिया की ज़रूरत होती है। मसलन लिखना है, अगर आप लोगों ने लिखने के लिए आप लोगों को पेन की ज़रूरत होगी और पेन में आप लोगों को फिल करने के लिए इंक की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, हाजत आप लोगों की क्या है? लिखना, लेकिन उस हाजत को तस्कीन देने के लिए आप लोगों को पेन भी लेना पड़ेगा और उसमें फिल करने के लिए इंक भी लेनी पड़ेगी। इसी तरह सवारी के लिए अगर आप लोगों ने जो है वो लंबा सफ़र करना हो, तो अगर आप लोग कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार में आप लोगों को पेट्रोल जो है वो भी डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अशिया जो है वो मुश्तरक तलब जो है वो भी रखती हैं, यानी कि एक अपनी जो है वो हाजत को सेटिस्फाई करने के लिए, तस्कीन हासिल करने के लिए आपको एक ही एट अ टाइम एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत जो है वो भी पेश आ सकती हैं। नेक्स्ट वन है तस्कीन पजीर होती हैं। ठीक है, अगर जितनी भी हाजात हैं इनको एक वक्त में आप लोग बच्चे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ हाजात की महदूद ज़राए से तस्कीन ज़रूर हो सकती है। मसलन भूख जो है वो खाने से आप लोगों को मिट सकती है, थोड़े से भी आप लोगों के पास पैसे हों तो आप लोग जो है वो अपनी भूख जो है वो थोड़ा सेटिस्फाई जो है वो कर सकते हैं, भूख मिटा सकते हैं। इसी तरह जो है वो पेन में लिखने की ख्वाहिश जो है वो तस्कीन पा सकते हैं। इंक जो है वो कितने पैसों की आ जाएगी, ठीक है, तो आप लोग वो भी जो है वो, तो यहाँ पर क्या है कि ये जितनी भी आप लोगों की हाजात होती हैं वो आप लोग उनको जो है वो तस्कीन दे सकते हैं, तस्कीन पजीर जो है वो होती हैं। नेक्स्ट वन है मुतकाबिल होती हैं। ठीक है, ह्यूमन वांट्स जो है वो कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ। इंसानी जितनी भी हाजात हैं बच्चे वो आपस में मुकाबला करती हैं, क्योंकि ज़राए महदूद हैं। अगर ज़राए महदूद ना हो फिर मुकाबला नहीं होगा। ठीक है, अगर ज़राए महदूद नहीं होंगे तो आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो ज़राए होंगे, पैसे होंगे, आप लोगों की जितनी मर्ज़ी हाजात हों, जितनी मर्ज़ी ख्वाहिशात हों, आप लोग उनको जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, सैटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे ज़राए जो है वो महदूद होते हैं और ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद होती हैं, बेशुमार होती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़राए इस्तेमाल में लाते हुए जो है वो कई वक़्त जो है वो इन हाजात में से कुछ हाजात को जो है वो
मुंतखब करते हैं, उनको जो है वो इंतखाब करते हैं कि कौन सी हाजात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन को हम पहले जो है वो सेटिस्फाई करेंगे और किन को जो है हम कुछ देर के लिए जो है वो मुलतवी कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जहाँ पर क्या कर रही है, आप लोग इंतखाब कर रहे हैं, आप लोग चूज़ कर रहे हैं अपनी हाजात में से, तो क्या है, आप लोगों की हाजात जो है आपस में कम्पीट कर रही हैं, आपस में मुकाबला कर रही हैं। ठीक है, फिर जो है वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी हाजात वो विनर हो जाएंगी और जो कम इंपॉर्टेंट होगी उनको आप लोग कुछ अरसे के लिए जो है वो मुलतवी कर देंगे। नेक्स्ट वन है जी, आदतन वजूद में आती हैं। ये जितनी भी जो है वो हाजात होती हैं, समटाइम्स ये जो है वो आप लोगों की आदत बन जाती है, इस वजह से भी वो अकर हो रही होती हैं। बाज़ इंसानी हाजात जो है वो लोगों की आदात, फैशन और रस्म व रिवाज की वजह से पैदा होती हैं। मसलन तंबाकू नोशी जो है, ठीक है, आप लोगों की बेसिक नीड तो नहीं है, बेसिक नीड्स तो आप लोगों की रोटी कपड़ा और मकान है। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन जो है तंबाकू नोशी करता है तो वो क्या है, उस पर्सन की आदत है। ठीक है, उसकी आदत की वजह से वो बार बार जन्म ले रही है। ठीक है, इस तरह फैशन के मुताबिक जो है लिबास में तब्दीली, अगर आप लोगों ने पिछले कपड़े आप लोगों के अभी फटे नहीं हैं, आप लोग लेकिन जो है वो नया फैशन आ गया है, न्यू ट्रेंड आ गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कपड़े स्टिच कर लें और पहले कपड़े भी आप लोगों के अभी जो है वो यूजेबल हैं, वो इस्तेमाल के काबिल हैं, वो फटे नहीं हैं अभी तक, तो आप लोगों ने जो नए कपड़े स्टिच करवाए हैं वो क्या है, आप लोगों की आदत है। आप लोगों ने जो है वो फैशन में चेंज आने की वजह से अपने पुराने कपड़े फेंक दिए और नए कपड़े जो है वो स्टिच करवा लिए। ठीक है, इसी तरह जो है वो शादी के मौके पर जो है वो रस्में ही ना करना, ठीक है, बैंड बाजा आतिशबाजी वगैरह, ये सारी की सारी क्या है हाजात, ये आदतन वजूद में आ रही हैं। लोगों की जो है वो हैबिट डिवेल्प हो गई हुई है इन सब जो है वो कामों को, इन सब एक्टिविटीज़ को जो है वो करने की। लास्ट पॉइंट है हमारा बच्चे, फैशन और रस्म व रिवाज के ताबे। बाज़ हाजात जो है वो फैशन, आदात और रस्म व रिवाज की वजह से जो है वो जन्म लेती हैं। मसलन शादी ब्याह पर जो है वो मेहंदी की रस्म, लिबास की में फैशन की वजह से तब्दीली, पतंगबाजी का रुझान। ठीक है, हालांकि जो है वो आतिशबाजी के ऊपर जो है वो भी पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, पतंगबाजी के ऊपर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रस्म व रिवाज की वजह से, फैशन की वजह से जो है वो आदत की वजह से जो है वो इनको कैरी कर रहे होते हैं, इन सारी की सारी जो है वो चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो लास्ट पॉइंट था, फैशन और रस्म व रिवाज किताबें होती हैं। आप लोग जो हैं जब बच्चे लेक्चर लिया करें तो अपनी बुक्स अपने सामने ओपन किया करें, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बुक के साथ उसको कंपेयर किया करें, जो भी आप लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो लेसन ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं, उस लेसन को अपनी बुक के साथ कंपेयर किया करें, आपको इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग जस्ट स्लाइड ओपन कर लें और जो है वो सुनते रहें, बल्कि अपनी बुक्स के साथ कंपैरिजन किया करें, आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को किसी जगह पर कोई मसला है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो बच्चे आप लोग जो है वो कमेंट करके या फिर जो है वॉइस मैसेज के ज़रिए उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं।